Sol me lo culla and cholla. दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है। और बेंगलुरु आना एक हमेशा से एक बहुत एक्साइटमेंट रहता है। यहाँ की ऑडियंस बहुत प्यार करती है। बेंगलुरु खाने में बहुत माहिर है, मशहूर है। फेमस है, मशहूर है। ख़ास तरह की है ना, यहाँ का एक कुछ रेसिपीज़ होती हैं यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ के बीचेस बहुत ज़बरदस्त हैं। बैंगलोर ऑडियंस के लिए इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आपका प्यार है तो हम यहाँ पे हैं। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं लगती है मुझे यहाँ पे। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा स्टे नहीं करता हूँ, अगर जिस दिन आते हैं उस दिन शाम को शो किया, नेक्स्ट डे वापस चले जाते हैं। तो एक दिन मुझे मतलब अच्छे से आके यहाँ पे ना एक्सप्लोर करना है पूरा बेंगलुरु और यहाँ के अच्छे अच्छे खाने ट्राई करने हैं। जावेद अली, the king of soulful songs, the king of love songs, the king of songs that can make you dance as well, is here in Bangalore once again. What is even more beautiful for all of us at Bangalore Meri Jaan is that we are getting to meet him firsthand. Yes, we are at Taj Vivanta. We're going to meet him in some time, from Jasne Bahara to Kun Faya Kun to a lot of songs that have already made us fall in love. This interview is also going to make you fall in love. So let's go. This day feels like the most musical day for me. लगता है कि आज का दिन जो है बहुत सुहाना लगेगा। जैसे कि ऑल ओवर इंडिया अगर ट्रैफिक जाम को किसी ने अगर बहुत सोलफुल, बहुत पोएटिक बनाया हुआ है, आई हैव दैट मैन राइट हियर विद मी, जावेद अली सर, जो राइट फ्रॉम कुन फाया कुन, इशक ज़ादे, ये सब जो गाने हैं ये हमें कुछ अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। आई थिंक यू हैव क्रिएटेड अ ओन वर्ल्ड फॉर योरसेल्फ. वेलकम बैक टू मैंगलोर वंस अगेन सर. Thank you We so are very, much. very honored. We are very happy. And like I said, you know, I am at ease now. This is the feel that we all get when we listen to you. If it is romantic songs, you made it more romantic. If it is Sufi or if it is any songs that are related to God, you made it more soulful. आपने अपना ही एक जान लगा दी हर गाने में. तो मैंगलोर मेरी जान की तरफ से आपको स्वागत करना चाहते हैं. How do you feel coming back to Bangalore once again? First of all, thank you so much for this warm welcome. और बेंगलुरु आना एक हमेशा से एक बहुत एक्साइटमेंट रहता है। बहुत एक्साइटिंग फील करता हूँ जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ। और यहाँ की ऑडियंस बहुत प्यार करती है ऑफकोर्स मुझे। हालांकि बहुत दिन काफ़ी गैप में मैं आता हूँ लेकिन जब भी आता हूँ बहुत ही प्यार से मुझे यहाँ पे बुलाया जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टुडे बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग Karavali Utsav. So yes, I'm looking forward to a great evening together. Sir, your music has traveled all across the globe, just like how you have traveled all across the places as well. So बहुत सारे cities को आप देखते हैं जब आप tour पे जाते हैं. मैंगलोर के बारे में अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, anything that you like a lot about this city, even though you've come here 3-4 times or 6 times maybe, what is that one thing जब आपको एक कॉल आता है कि मैंगलोर में शो है तो आपको ये लगता है कि मुझे ये ट्राई करना है? मुझे ना साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है आपको. यू लाइक साउथ इंडियन? मुझे बहुत अच्छा लगता है साउथ इंडियन खाना. ओके. एंड ऑफ कोर्स मैंने सुना है कि ना बेंगलुरु खाने में बहुत फेमस है, माहिर है, मशहूर है. फेमस है, मशहूर है. ख़ास तरह की है ना, यहाँ का एक कुछ रेसिपीज़ होती हैं यहाँ पे. और दूसरी बात, यहाँ के बीचेस बहुत ज़बरदस्त हैं. और जो मुझे पता है बहुत सारी ब्यूटीफुल जो लीडिंग लेडीज़ है जो वो यहाँ से हैं. और मैंगलुरु एक बहुत ही यहाँ पे आके एक अजीब सा काम, एक सुकून मिलता है. और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं लगती है मुझे यहाँ पे. हालांकि मैं बहुत ज़्यादा स्टे नहीं करता हूँ, अगर जिस दिन आते हैं उस दिन शाम को शो किया, नेक्स्ट डे वापस चले जाते हैं. तो एक दिन मुझे मतलब अच्छे से आके यहाँ पे ना एक्सप्लोर करना है पूरा बेंगलुरु और यहाँ के अच्छे अच्छे खाने ट्राई करने हैं, अच्छी बिकॉज मैंने सुना है रिलीजियस प्लेसेस भी हैं यहाँ पे बहुत सारी. तो बेंगलुरु में बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर किया जा सकता है. तो मैं वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहूँगा वक्त निकाल के. ओके. और एक चीज़ जो मैंगलोर ना इट्स वेरी फेमस फॉर, इट्स कॉल्ड द आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया. हाँ जी, अभी मैंने सुना था. हाँ, बट सिंगर्स लाइक यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ देयर थ्रोट. कभी आपने यहाँ का आइसक्रीम कभी ट्राई किया है? कभी ट्राई नहीं किया, बट ना मैं ट्राई करना चाहूँगा. कैसे?
वो जो आइसक्रीम है उसको ना पिघला के उसको गर्म करके और फिर मैं खाना चाहूँगा। आइसक्रीम को गर्म करके? हाँ, नहीं, आइसक्रीम गर्म करके यूजुअली वैसे भी, देखिए मैं आइसक्रीम वैसे खाता नहीं है, वही। मैं थोड़ा सा नखरीला हूँ। बहुत सारे सिंगर्स हैं जो सब खाते हैं, सब अचार भी खाते हैं, बट मैं थोड़ा सा उस चीज़ में थोड़ा परहेज़ रखता हूँ। लेकिन अगर इतनी मैंने सुना है, इतनी तारीफ़ सुनी है यहाँ पे जो ऑथेंटिक आइसक्रीम होती है वहाँ बहुत पे सारे ब्रांड्स है यहाँ पे। हाँ, तो वो मैं बिना ठंडा उसको ला के और उसको थोड़ा सा गर्म करके और उसको फिर टेस्ट करना चाहता हूँ, और मुझे देखना है कि ना वो इतना लोगों ने इतना पसंद किया है, तो कुछ ना कुछ तो बात है। अरे मुझे लगता है इसको देखने के बाद यहाँ के जो आइसक्रीम ब्रांड्स है, इसके बाद ये जावेद अली स्पेशल ले आने वाला है, विच इज द हॉट वर्जन ऑफ ऑल द टेस्टीएस्ट आइसक्रीम्स दैट वी हैव। और जैसे कि आपने कहा, सब जानते हैं कि ये जो जगह है, इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स फूड। So we have hotels, we have hoteliers all across the world who are from Mangalore and Udupi region. तो एक जो खाना होता है उसका रेसिपी होता है। जावेद अली जी से मैं पूछना चाहता हूँ, what is the recipe to make a song hit, just like how you have been giving hits and hits all across? काश कि हमारे पास वो रेसिपी होता कि हर गाने को हम हिट करा पाते, लेकिन है ना, ये देखिए ये किसी के हाथ में नहीं होता है। हम अपनी कोशिश करते हैं और अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। एट द एंड ऑफ डे सब कुछ उसके हाथ में होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये गाना हिट हो जाएगा, बट ना वो गाना इतना हिट नहीं होता है। Okay. और कभी हम सोचते ही नहीं कि ना ये गाना इतना हिट होगा या नहीं होगा, लेकिन वो गाना ब्लॉकबस्टर हो जाता है। सो सब लोग इस चक्कर में लगे रहते हैं कि ना वो रेसिपी किसी के हाथ लग जाए कि जो हर चीज़ को हिट करा दे। तो बस वो यही रेसिपी है कि ना आप अपने काम को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करने की कोशिश करें। दैट्स इट। So जैसे कहते हैं कि जिसी खाने को हम बनाते हैं तो प्यार से बनाओ, तब उसमें से स्वाद अच्छा निकल जाता जब तक उसमें पैशन नहीं होगा, आप उसको पैशनेट होकर नहीं करेंगे, अपना इंटरेस्ट नहीं डालेंगे और उसको एकदम जुनून की हद तक जब तक आप छुएंगे नहीं, तब तक है ना वो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मेरा तो ये मानना है। बाकी तो आप है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई गाना हमने 1 घंटे में गा लिया और वो भी गाना हिट हो गया। अच्छा, ऐसा भी होता है। ओके। और कभी ऐसा होता है बहुत टाइम लग गया और वो उतना शायद ना लोगों को समझ नहीं आता, या कुछ दिन बाद समझ में आता है। तो दोनों चीज़ें हैं। सो आई थिंक जो भी आप करें, अपने बेस्ट, जितनी भी आपके अंदर एबिलिटी है, वो उसके हिसाब से आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है। वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, आपने लव सॉन्ग्स भी गाए हुए हैं, विच इज़ आई थिंक बहुत लोगों को प्यार में गिराया है। ओके, प्यार में मैंने गिराया है, सबको गिराया, उठाया भी है। उसके बाद जो सोलफुल गाने जो आपने गाया, उसके साथ आपने उठाया भी है उनको। तो यू हैव संग लव सॉन्ग्स, यू आर वेरी वेल नोन फॉर मोस्ट सोलफुल सॉन्ग्स दैट वी हैव हर्ड, और उसके साथ आप पार्टी गाने जो है वो भी गाते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए विच इज योर मोस्ट फेवरेट जॉनर सर, आप कौन सा गाना गाना चाहते हैं? सोलफुल सॉन्ग्स। Soulful songs. What is your relation with God? How do you look at God? क्योंकि this place is also known for religious places. We have lot of places here. है जो एक बंदे का अपने खुदा से होना चाहिए, हर बंदे का होना चाहिए। मेरा वही रिलेशन है मेरे ऊपर गॉड से। Okay. और वो आई थिंक महसूस करने की बात है। कुछ जज्बात ऐसे होते हैं कि जो आप महसूस नहीं करते, बयान नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। तो मेरा गॉड के साथ में वो कनेक्शन है कि जो एकदम खुला है कनेक्शन है, उसमें कोई पर्देदारी नहीं है, सब पता है उसको मेरे बारे में। तो हर इंसान का वैसे ही होता है, अपना अपना ढंग होता है। तो मेरा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको स्टेज पे भी देखा है, जब आप जो भगवान वाले गाने गाते हो तब आप उसको महसूस करके गाते हो। आई हैव सीन यू डू दैट ऑन स्टेज। वो अगर महसूस नहीं करेंगे तो ऑडियंस भी कनेक्ट नहीं करेगी। और ना सिर्फ कि ऑडियंस कनेक्ट करेगी या नहीं करेगी, बल्कि आपका एक कनेक्शन जब जुड़ता है तो ऑडियंस, मुझे जब मैं गाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आपने हमें खुदा से मिला दिया। Yes. ये मुझे सुनने को मिलता है, तो बस मेरी मेहनत सफल हो जाती है। और वो एक ना वो जो वक्त रहता है जब मैं परफॉर्म करता हूँ, तो एक उसका एक प्रेयर का टाइम रहता है मेरे लिए। वो प्रेयर रहती है, दुआ रहती है, एक प्रार्थना रहती है। तो उस वक्त मैं किसी और दुनिया में रहता हूँ। अच्छा,
You connect it directly with God and then that's how it becomes so soulful. आप जैसे कि मैंने कहा आप जान लगा देते हैं. One more thing, सर ने भी अभी कहा कि कल रात को लेट नाइट रिकॉर्डिंग हुआ, उसके बाद आप यहाँ पे सुबह उठ के जल्दी जो फ्लाइट था उसके दौरान आप इधर आए. मैं रात भर सोया ही नहीं एक्चुअली. Yes. और रात को लेट आया तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी तो मैं 4 o'clock उठना था. अगर मैं 1:30 बजे सोऊंगा तो अब ये सोच के कि आपको 1-1.5 घंटे बाद उठना है तो नींद ही नहीं आती है उस चक्कर में ना. तो इस चक्कर में मैं सो ही नहीं पाया, फ्लाइट में भी नींद नहीं आई. तो मैंने सोचा था मैं यहाँ आके ऐसे सो जाऊँगा. बहुत भागदौड़ वाला जिंदगी है. लेकिन आपको आपके साथ भी बातचीत करनी थी. हम शुक्रगुजार हैं. मैं कैसे मिक्स कर सकता था, तो इसलिए सर वही जो आज की दुनिया है वो काम रहने के लिए बहुत सारे क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, या तो कुछ मेडिटेशन ये वो करना चाहते हैं, कुछ तो गाइडेंस लेना चाहते हैं, बट यू आर ऑलवेज काम इवन दो यू हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल, रिकॉर्डिंग और टीवी शोज और उसके साथ ऐसे लाइव शोज, उसके बीच में ये ट्रैवल और हमारे जैसे लोग जो आके बैठते हैं कहते हैं सर इसके बाद सो जाओ. आपको कभी मना नहीं कर सकते. हाउ डू यू कीप योरसेल्फ काम सर? ये सर वो मेरा बिकॉज मैं गॉड से कनेक्टेड हूँ तो मेरा वो किसी भी सिचुएशन में मैं काम कूल रहता हूँ मैं. तो या कोई भी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी आपको मिल जाएगा और आप बहुत एक्साइटमेंट में बताता नहीं या बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को ये नहीं, तो बैलेंस रहता हूँ लाइफ में. तो दैट्स वाई लोगों को लगता है कि ओके काम है. तो नहीं, आप वैसे भी बहुत काम हो, अब भी दिख रहा है बिकॉज यू नॉट स्लेप्ट बट यू स्टिल वेरी काम एंड देन यू आर सिटिंग विद अस. नाउ मैंगलोर एज अ सिटी वी ऑल लव इट. हमारा चैनल का नाम भी है मैंगलोर मेरी जान. आपके बहुत सारे गाने हैं. अगर आप मैंगलोर के लिए एक अपना गाना डेडिकेट करना चाहते हो और इफ यू वांट टू समराइज द होल ऑफ सिटी विद वन सॉन्ग ऑफ योर्स, कौन सा गाना होगा? व्हिच इज वन सॉन्ग दैट यू फील सूट्स मैंगलोर द बेस्ट? ओके, मुझे एक गाना याद आ रहा है फिलहाल अभी आपने बोला तो. दिल ने दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है कबूल तो आजा जाना दावते इश्क है कबूल तो आजा जाना दावते इश्क है दिल ने दस्तरखान बिछाया. वाह, तो दावत के लिए हमने बुलाया पर आप आज प्लेट पे इश्क आप परोसेंगे हमें. ये तो दिस इज वेरी वेरी क्लियर. ओके, क्विकली आई विल गो टू अ रैपिड फायर एंड आफ्टर दैट वी विल वाइंड दिस अप एंड वी विल लेट यू रेस्ट फॉर अ व्हाइल बिकॉज़ वी वांट टू हैव अ ग्रेट शो इन द इवनिंग एज वेल. सो क्या लगता है आपको लेट नाइट रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा लगता है कि मॉर्निंग का रियाज, सुबह का रियाज? मुझे दोनों पसंद है. ओके, इसमें से अगर एक को चुनना होगा? इसमें अगर मुझे एक्चुअली लेट नाइट रिकॉर्डिंग अच्छा लगता है बिकॉज कभी वो उस टाइम पे एकदम शांति रहती है, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स नहीं रहते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलना नहीं रहता है. तो उस टाइम पे क्या होता है, एक आप फोकस प्रॉपर कर सकते हो अपने काम पे. तो मुझे लेट नाइट रिकॉर्डिंग्स अच्छे लगते हैं. ओके, आपने ऑलरेडी कर दिया. ऑफ कोर्स सुबह का मॉर्निंग का रियाज भी अच्छा. ओके, रोमांटिक या सूफी सॉन्ग्स? रोमांटिक. ओके, लाइव बोथ. ओके, लाइव कॉन्सर्ट आप ज़्यादा पसंद करते हैं कि स्टूडियो वाला रिकॉर्डिंग? सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बोथ. एक को चुनना होगा आपको. वन, आई नो यू लव बोथ बट अगर यू हैव टू पुट वन अबव द अदर? मुझे रिकॉर्डिंग ज़्यादा पसंद. रिकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा लगता है. हाई नोट्स गाना अच्छा लगता है आपको कि लो नोट्स? मिड ऑक्टेव. ओके. शो के पहले आप टी पीना चाहते हो या साइलेंस बिफोर द शो? साइलेंस बिफोर. टोटल साइलेंस बिफोर द शो. ओके. भारतीय ऑडियंस जो है, क्योंकि आपने दुनिया देखी है, बट इंडियन ऑडियंस के लिए अगर एक वर्ड कहा जाए, वन वर्ड फॉर इंडियन ऑडियंस? वन वर्ड अगर कहना चाहिए तो फिर आउट ऑफ द वर्ल्ड. आउट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड. ओके, एंड फॉर द मैंगलोर ऑडियंस, क्योंकि दिस इज योर फोर्थ टाइम टू मैंगलोर, फोर्थ या फिफ्थ टाइम? या सो टू द मैंगलोर ऑडियंस दैट यू हैव सीन, आपने अभी याद किया कि कुछ साल पहले जब आप यहाँ पे एक मॉल के लिए आए थे तो बहुत सारा भीड़ था, आपको स्टेज पर जाने के लिए भी बहुत दिक्कत हुआ. जी. तो वन वर्ड फॉर मैंगलोर ऑडियंस? मैंगलोर ऑडियंस के लिए इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आपका प्यार है तो हम यहाँ पे हैं, और आपके प्यार की वजह से हम बार बार मैंगलोर को में आना पसंद करेंगे, और ऐसे ही आपका प्यार हमेशा हम पे बरसता रहे, निछावर होता रहे और मिलता रहे, और ऐसे ही हम आपको अच्छे से अच्छा एंटरटेन करते रहे. ओके, मैंगलोर बीचेस के लिए जाना जाता है और एक साइड पे पहाड़ भी है. आप बीचेस जाना बहुत पसंद करते हैं कि पहाड़ों पे जाना बहुत पसंद? बीचेस. ओके, यू आर एट द राइट प्लेस देन.
फिल्म्स के लिए गाते हैं और इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी आप करते हैं. जी. व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, सिंगिंग फॉर फिल्म्स या इंडिपेंडेंट म्यूजिक? सिंगिंग फॉर फिल्म्स. सिंगिंग फॉर फिल्म्स, ओके. आप अर्ली साउंड चेकअप करना चाहेंगे या सरप्राइज एनर्जी स्टेज पर ले आना चाहेंगे? आई थिंक डिपेंड कि क्या कॉन्सर्ट है, तो अदरवाइज है ना मोस्टली मैं ना अर्ली साउंड चेक करता हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ना हमारी टीम है तो वो कर लेती है, तो मैं स्टेज पर ही ज़्यादा जाता हूँ. वो सरप्राइज फैक्टर जो है वही अच्छा लगता है आपको. ओके. क्लासिकल बेस या एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन? एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन. फ्यूजन, ओके. ओके, बीच पर मॉर्निंग वॉक लेना चाहते हैं कि लेट नाइट ब्रीज, लेट नाइट हवा के साथ एक वॉक लेना चाहते हैं? विच इज द वन वॉक दैट यू लव इन द बीचेस, सिंस यू लव बीचेस यू सेड? मॉर्निंग वॉक. मॉर्निंग वॉक, ओके. कुछ थोड़ो में आपने कुछ सीखा यहाँ? सर सिखा दीजिए कुछ. बोल ओके, तो सोलमेलो कुडला, विच इज नमस्कार. सोलमेलो कुल्ला एंचौलर एंचोलर इनी बैयग तिकगा. इनी बय्यर इनी बैयग तिकगा. इन्नी बय्यग टिकिगा.